नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उस विषय वस्तु को लेकर के आए हैं जो आपका बहुत ही पसंदीदा है, अर्थात आपको पढ़ने के साथ साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। और खेलना ही नहीं, आपको विभिन्न पर्व त्योहार के अवसर पर जो मेले लगते हैं आसपास में, मेले जाना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज हम वही बात करने वाले हैं। विद्यालय में हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं और घर पर भी खेलते हैं। तो विद्यालय में खेलते हैं तो उससे संबंधित बहुत सी प्रतियोगिता होती है और खेलते भी है, और उस खेल से संबंधित मेले का भी आयोजन किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आज हम आपकी कक्षा वर्ग 4 के अंतर्गत पाठ्यपुस्तिका पर्यावरण और हम में पाठ 14 के अंतर्गत जानेंगे बाल मेला और खेल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं बाल मेला और खेल से संबंधित ये पाठ के अंदर की गतिविधि। बच्चों, ये जो तस्वीर आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जिसे आप देख पा रहे हैं, आप इन तस्वीरों का अवलोकन कीजिए और देखें कि इसमें क्या हो रहा है। बच्चों, यह तस्वीर अभ्यास मध्य विद्यालय शेखपुरा की है जो बाल मेले के आयोजन से संबंधित है। हम देखते हैं कि बाल मेले में अभ्यास मध्य विद्यालय शेखपुरा में क्या हुआ। ठीक है बच्चों, तो अभ्यास मध्य विद्यालय शेखपुरा में आज बाल मेले का आयोजन है। सभी छात्र छात्राएं बहुत खुश हैं। बाल मेले में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं खेल कूद प्रतियोगिताएं होने वाली है। मैदान की साफ सफाई पूर्व में ही हो चुकी है। बाल संसद के सदस्यगण अपने शिक्षकों के साथ बाल मेला के आयोजन में व्यस्त हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी अपना अपना अभ्यास कर रहे हैं। कोई दौड़ लगा रहा है तो कोई कूद रहा है, कोई चित्र बनाने में अभ्यास कर रहा है तो कोई भाषण देने की तैयारी कर रहा है। तो बच्चों, आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीर। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो भी छात्र छात्राएं हैं, सभी का हाथ पीछे से बंधा हुआ है और आपको जो दिख रही है, जो लटकती हुई प्रतीत हो रही है, वह जलेबी है। ठीक है, और बच्चों को कूद करके पहले जलेबी खाना है और जो खा करके पहले पहुंच जाएंगे वह विजेता हो जाएंगे। उसके बाद आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं कि एक छात्र यानी ऊंची कूद का अभ्यास कर रहा है। ठीक है बच्चों, कितना अधिक ऊंचाई तक वह कूद पाता है, इससे संबंधित प्रतियोगिता के लिए वह अभ्यास कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बाल मेला का आयोजन हो रहा है, उससे संबंधित आप देख रहे हैं जो बच्चे इस प्रतियोगिता में विजेता घोषित हुए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको बताना है, क्या आपके विद्यालय में भी बाल मेला का आयोजन होता है? ठीक है बच्चों, अब आप बताइए, क्या आपके विद्यालय में बाल मेला का आयोजन होता है? तो बच्चों, आप जानते हैं बाल मेला के आयोजन में क्या क्या होता है। आपने पूर्व के स्लाइड में अच्छी तरह से देखा कि बाल मेला में दोनों तरह की गतिविधि होती है। एक होती है शैक्षिक गतिविधि और दूसरा होता है सह शैक्षिक, जो हम जानते हैं खेल कूद से संबंधित गतिविधि। शैक्षिक गतिविधि में जो भी प्रतियोगिता होती है वह किस प्रकार की होती है, जैसे भाषण प्रतियोगिता, सुगम संगीत, पेंटिंग, चित्रकारी, इससे संबंधित होती है, या फिर सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा दूसरा होता है जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जो वह खेल कूद से संबंधित है। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे तस्वीर में यहाँ पे शारीरिक गतिविधि से संबंधित, खेल कूद से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती है बाल मेला में, उसमें बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आपने जाना क्या विद्यालय में बाल मेला का आयोजन होता है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल होता है। प्रत्येक वर्ष आपको याद होगा हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग विद्यालय में क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, और बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में बाल मेला का आयोजन किया जाता है। और यह आयोजन केवल विद्यालय स्तर तक ही नहीं होता है, विद्यालय स्तर से लेकर के आगे संकुल स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर तक भी हमारे बच्चे शामिल होते हैं, जाते हैं।
और उस प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। तो क्या बच्चों आपके विद्यालय में इस तरह का हुआ है? क्या आप कभी भाग लिए हैं? ज़रूर आप अपने मन ही मन विचार कर रहे होंगे। अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। आप बाल मेले में किस किस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? बच्चों अब इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। बाल मेला में बहुत तरह की गतिविधि होती है। जैसा कि आपने पूर्व के स्लाइड में भी जाना कि शैक्षिक गतिविधि में आप देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, आशु भाषण प्रतियोगिता है, जिसमें कोई ऐसा टॉपिक आपको दिया जाता है जिस पर आपको बिना रुके मतलब अपनी समझ, अपने अनुभव के आधार पर बोलना होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग आशु भाषण प्रतियोगिता। वो भी होता है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होता है, सुगम संगीत का होता है, और भी प्रतियोगिताएं होती है, गायन, वादन, नृत्य से संबंधित हो सकती है। और जो खेल कूद से संबंधित है उसमें जो प्रमुख है वह कौन कौन सी प्रतियोगिता है बच्चों? पहला है 100 मीटर रेस। ठीक है बच्चों, 100 मीटर के बाद है 400 मीटर रेस, उसके बाद है 100 गुने 4 रिले दौड़ जिसको बोलते हैं। बच्चों 100 मीटर दौड़ के बारे में आप भली भांति परिचित हैं कि हमें क्या करना होता है। सभी बच्चों के साथ 100 मीटर हमें दौड़ना पड़ता है, और जो बच्चे पहले दौड़ के आ जाते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, प्रथम श्रेणी से के आधार पर उन्हें पुरस्कृत करते हैं, फिर दूसरे श्रेणी वालों को करते हैं, फिर तृतीय श्रेणी वालों को करते हैं। 100 मीटर आप जान रहे हैं, 400 मीटर के बारे में भी आप जान रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण है वह 100 गुने 4 यानी 400 मीटर का रिले दौड़। उसमें क्या होता है बच्चों कि एक बच्चा 100 मीटर दौड़ता है, फिर दूसरे बच्चे 200 मीटर के पास खड़े होते हैं, वहाँ से वह बच्चे लेके आगे बढ़ते हैं, फिर 300 मीटर के पास वह बच्चे 400 तक जाते हैं। इस तरह से 4 बच्चे मिल करके उस प्रतियोगिता को पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वह है आपका 100 गुने 400 मीटर का रिले दौड़। उसके बाद आपका होता है ऊंची कूद, लंबी कूद। उसमें भी आपके जो प्रतिभागी होते हैं, सहयोगी, वो जितना अधिक ऊंचाई तक कूद पाते हैं उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता है। जो लंबी कूद, जो जितना अधिक दूरी तक कूद पाते हैं उन्हें हम लंबी कूद के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी से हम लोग विजेता घोषित करते हैं। बच्चों सोचिए, खेलने से पूर्व मैदान की साफ सफाई क्यों आवश्यक है? तो बच्चों आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं खेलने से पहले क्यों जरूरी है। बच्चों अगर खेल के मैदान में अगर पहले से कंकर, पत्थर, नुकीले कोई वस्तु अगर उसमें गिरे हों तो क्या होगा, खेलने के क्रम में अगर हम गिर जाते हैं तो वह क्या होगा, उससे हमारे शरीर में वह नुकीला पदार्थ या वस्तु चुभ जाएगा, और चुभने से क्या होगा, हमारे शरीर से खून निकलने लगेंगे। तो क्या होगा बच्चों, क्या हम प्रतियोगिता में स्वस्थ होकर के स्वस्थ रूप में भाग ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए बच्चों जरूरी है कि जिस मैदान में हम खेलने जा रहे हैं वह मैदान पूर्ण रूपेण साफ सुथरा होना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई अवांछित वस्तु जो हमें उस प्रतियोगिता को पूरा करने में समस्या उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, हमें रुकावट डाले, उसमें वैसी सामग्रियों को हटा लेना चाहिए। उसमें बहुत ही सामग्री हो सकती है, नुकीले तो हो गए कील की तरह, कंकर पत्थर भी हो सकते हैं, तो उन सबों को साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और खेल को ससमय पूरा करने के दृष्टिकोण से। अगर साफ नहीं होगा तो बीच खेल में कोई अगर खिलाड़ी या फिर कोई प्रतिभागी घायल हो जाए तो सभी लोग रुक जाते हैं और खेल समय से नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि फील्ड साफ होना चाहिए। उसके बाद आगे है बच्चों, बाल मेले में आयोजित खेल प्रतियोगिता की एक सूची बनाइए। उस प्रतियोगिता में बच्चों आपने पूर्व में भी जाना, उसकी जो सूची बनेगी किस प्रकार बनेगी, आपके विद्यालय से जो भी बच्चे जाते हैं चुन करके चयनित होकर के, उसमें क्या होता है कि आपके विद्यालय से 100 मीटर दौड़ में कौन से छात्र छात्रा का चयन हुआ है। बच्चों एक चीज़ और कि ये प्रतियोगिता दोनों ही तरह की होती है, यानी वह प्रतियोगिता लड़के लड़कियाँ दोनों भाग ले सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रतियोगिता नहीं है जिसमें केवल लड़के भाग लेंगे और लड़कियां भाग नहीं लेंगी। क्या आपको पता है, आपके विद्यालय में कभी ऐसा हुआ है कि 100 मीटर दौड़ में केवल लड़के ही भाग लेंगे, लड़कियां नहीं लेंगी? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आपके विद्यालय में जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित होती है विद्यालय परिवार के तरफ से, उसमें लड़के और लड़कियां समान रूप से उन्हें अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और वह उसमें भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा का वहाँ परिचय देते हैं। तो आपको ये सूची बना लेना है शिक्षा के सहयोग से, या फिर आप खुद बना सकते हैं कि आपके विद्यालय से
कौन से बच्चे का चयन किस खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे है आपका कि आप घर या विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों के नाम तालिका में लिखिए। घर पर खेले जाने वाले खेल, बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं कि घर पर हम वैसे खेल नहीं खेल सकते हैं जिसको खेलने के लिए टीम की ज़रूरत होती है। टीम मतलब जैसे क्रिकेट है, उसको खेलने के लिए कितने लोग की ज़रूरत होती है? 11 लोग की एक टीम में। तो दो टीम मिला के कितने हो गए? 11 दूनी 22। तो 22 लोग होंगे तब तो 2 टीम होगा ना। तो घर पे अगर हम खेलते हैं तो इस खेल को अच्छे से हम नहीं खेल पाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरत है? खेल का बड़ा सा मैदान होना चाहिए और उस मैदान में हम इस खेल को खेल सकते हैं। तो खेल कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम लोग इंडोर बोलते हैं गेम, एक को बोलते हैं आउटडोर, जो बंद कमरे में या घर के अंदर या चारदीवारी के अंदर ऐसे जगह खेलते हैं जिसके लिए अधिक जगह की ज़रूरत नहीं होती है। वह है हमारा इंडोर, जिससे हम कहीं भी खेल सकते हैं, बंद कमरे में या फिर ग्राउंड के अंदर कहीं भी। लेकिन जो आउटडोर गेम है जैसे आपका फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, इस सब के लिए जगह पर्याप्त ज़रूरत होती है। हॉकी है, फिर खो खो है, इसके लिए क्या होता है? हमें जगह की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम लोग मैदान का उपयोग करते हैं। तो घर पर हम केवल वैसे ही खेल खेल सकते हैं जिसके लिए केवल या तो आप 1-2 सहपाठियों के सहयोग से खेल सकते हैं या फिर 2 बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। जैसे अगर आप लूडो खेलते हैं उसमें भी आप कम से कम 4 लोग हों तो अच्छे हैं, लेकिन 2 मिलकर के भी खेल सकते हैं। या फिर बैडमिंटन भी खेल सकते हैं 2 लोग के साथ, या कैरम बोर्ड भी आप 2 लोगों के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, छुपम छुपाई भी खेल सकते हैं कुछ साथियों के साथ। तो कुछ खेल हैं जो आप केवल घर पर ही खेलते हैं, लेकिन विद्यालय में जब जाते हैं तो वहाँ बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। जैसे आप खो खो खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो जिसमें अत्यधिक लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ टीम के रूप में हम लोग खेलते हैं विद्यालय में। और कुछ खेल जो दोनों जगह पे खेले जाते हैं। कोई ऐसा खेल जो आपको पसंद है उसके बारे में नीचे दी गई तालिका में लिखिए खेल का नाम। तो बच्चों खो खो एक ऐसा खेल है जो बच्चे बड़ी रुचि से और अच्छे से खेलते हैं। या फिर छुपम छुपाई हो गई, या फिर खेल की बात करें तो कुर्सी दौड़ भी होता है। आपने देखा होगा कि हम कुछ बच्चों के समूह में सभी बच्चे कुर्सी पर बैठ जाते हैं और एक कुर्सी को हटा दिया जाता है सभी बच्चों की संख्या के अनुरूप। उसमें क्या होता है कि कुछ देर के लिए संगीत की कुछ धुन बजाए जाते हैं या कुछ बच्चे ताली बजाते हैं। जब बच्चे ताली बजाना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? सभी लोग कुर्सी ढूंढने लगते हैं। लास्ट में एक बच्चे को कुर्सी नहीं मिल पाता है। उससे क्या होता है कि वह चोर बन जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं कि अब आपको ढूंढना है कुर्सी, बाकी लोग बैठ गए। इस तरह से बारी बारी से हर बार एक एक कुर्सी को उसमें से हटाना पड़ता है और हटाते हटाते लास्ट में 2 व्यक्ति बच जाते हैं और एक ही कुर्सी होता है। और जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा वह जीत गया, और जो नहीं हुआ वह द्वितीय स्थान प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग म्यूजिकल चेयर उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे आप कुर्सी दौड़ भी कहते हैं। कुछ ऐसे भी खेल होते हैं बच्चों, जैसे चम्मच दौड़ है। अपने मुंह में चम्मच रख लेते हैं, उस पर छोटा सा गोली जो कंचे का होता है वह डाल लेते हैं, या छोटा नींबू भी डाल सकते हैं, या फिर घर पे आप जो आंवला होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो गोल वस्तु हो, और ले करके एक समान दूरी, निश्चित दूरी पर हम लोग चल करके जाते हैं। जिस बच्चे का गोली नहीं गिरा वह बच्चा निर्धारित समय से पहले अगर आ गया तो वह उत्तीर्ण हो जाता है। जो बच्चे विलम्ब से आते हैं या फिर चम्मच में जो गोली या नींबू रखा गया है वह अगर गिर जाए तो क्या होता है बच्चे? वह उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। तो कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें होने वाली सामग्री का उपयोग, जैसे अगर कुर्सी दौड़ अगर करते हैं तो कुर्सी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अगर चम्मच दौड़ होता है तो उसमें चम्मच पड़ेगा। और बच्चों एक और खेल है जो बोरा दौड़ जिसको बोलते हैं। क्या होता है उसमें? सभी बच्चे बोरे के अंदर चले जाते हैं, घुस जाते हैं, और क्या होता है कछुए की तरह, मेढक की तरह क्या करते हैं? मेढक की तरह कूदते हुए उन्हें जाना होता है एक निर्धारित स्थान पर, और जा करके पुनः उन्हें फिर वापस भी आना होता है। और उछलने के क्रम में ध्यान रखना होता है कि हम अपने शरीर को संतुलित रखें। संतुलित का मतलब, अगर हम जैसे चलने का अभ्यास होता है हमें, अगर हम बोरे के अंदर दोनों पैर रख के तब अगर हम चलने का प्रयास करेंगे तो बच्चे क्या होगा? हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी और हम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब बोरे का उपयोग कर रहे हैं खेल के रूप में, बोरा दौड़ के रूप में, तो आप क्या करेंगे? दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे। जिस तरह से मेढक को आपने देखा होगा उछलते हुए
कूदते हुए, ठीक उसी तरह से आप दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है बोरे को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों पैर एक साथ उठा रहे हैं, लेकिन अगर बोरे की पकड़ हाथ से अगर ढीली हो जाए तो क्या होगा बच्चों, बोरा नीचे आ जाएगा और आप गिर जाइएगा। इसलिए खेलने से पहले आपको सावधानी भी बरतना होगा, खेल के नियम की भी जानकारी होनी चाहिए और उस खेल में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होगा यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कुर्सी दौड़ के लिए जितने बच्चे उतने कुर्सी की ज़रूरत होगी, चम्मच दौड़ के लिए जितने बच्चे उतने चम्मच की ज़रूरत होगी, और बोरा दौड़ के लिए जितने बच्चे उतने बोरा की ज़रूरत पड़ेगी। और सुई धागा दौड़ ही होता है बच्चों, उसके लिए जितने बच्चे होंगे उतने बच्चों के लिए सुई और धागा की व्यवस्था करनी होगी। तो ये हुआ बच्चों खेल का नाम और इसके लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री का नाम। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या क्या करना है हमें। बच्चों आप अपनी पसंद के किसी एक खेल के बारे में बताइए कि उसमें क्या क्या नियम होते हैं। जैसे बच्चों आपने उस नियम की बात अगर करें तो आपका हो सकता है पसंदीदा बहुत सारा खेल हो, उसमें से किसी एक खेल की हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुभव के आधार पर, अपने पसंद के आधार पर लिख सकते हैं। आपका पसंद कुछ और भी हो सकता है। जैसे अगर हम अगर बात करें बोरा दौड़ की तो उसमें क्या होगा बच्चों, उसके नियम क्या होंगे। सभी बच्चे एक स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम लोग जो हमारा केंद्र होता है जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ पे सभी बच्चे एक साथ बोरे में दोनों पैर को अंदर करके हाथ से पकड़ के अच्छे से वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही सीटी बजाई जाती है जो खेल में आयोजक होते हैं उनके द्वारा या फिर आपके विद्यालय में जो आपके शिक्षक होते हैं, जैसे ही आपको संकेत देते हैं या निर्देशित करते हैं कि अब आप आगे बढ़िए, तो क्या होता है बच्चे, सभी बच्चे एक साथ कूदना शुरू करते हैं। और नियम क्या हुआ इसमें कि एक साथ कूदना है, जो बच्चे गिर जाएंगे वह खेल से बाहर हो जाएंगे। और दूसरा नियम क्या हुआ कि सभी बच्चे एक साथ अगर आते हैं चलते हैं, अगर नहीं गिरते हैं तो जो बच्चा पहले पहुंचेगा फिनिशिंग पॉइंट पे, अर्थात जहां पे हमको खेल को समाप्त करना है, जहां पे निर्धारित किया गया है, अगर जो बच्चे पहले आ जाएंगे उन बच्चों को हम क्या कहते हैं कि आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद वाले जो बच्चे होंगे वह द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे और जो उसके बाद आएंगे जो तीसरे स्थान पे वह तृतीय श्रेणी से, लेकिन उसके बाद जो बच्चे आएंगे वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, या फिर हम उन्हें सांत्वना पुरस्कार भी अगर संभव हो तो दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपके पसंद का खेल और उससे संबंधित नियम। अब आगे बढ़ते हैं। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन सोनू के विद्यालय में बाल मेला का आयोजन होने वाला था। सुबह से ही सारे बच्चे मैदान में थे। कुछ बच्चे लंबी कूद लगा रहे थे, कुछ दौड़ लगा रहे थे, तो कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तभी फुटबॉल खेलने वाले कुछ बच्चे खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े। तभी एक अध्यापक वहां पहुंच गए। उन्होंने झगड़ा बंद करवाया और बच्चों को समझाया कि हर खेल के कुछ नियम होते हैं, हमें खेल भावना के साथ कोई खेल खेलना चाहिए। किसी भी खेल में टीम के सभी सदस्यों का आपसी सहयोग व तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों आपने देखा कि खेल से पहले खेल शुरू होने के साथ ही फुटबॉल खेलने वाले बच्चे आपस में झगड़ लेते हैं और झगड़ने के बाद बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं इसका हमें जवाब देना होता है। यदि हमारे पास खेल के नियम की जानकारी है, खेल के पहले हमें नैतिक रूप से भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम अपने सहयोगियों के साथ खेल भावना का परिचय देते हैं, सहयोग की भावना होती है। अगर टीम में है तो हो सकता है कि टीम में कुछ बच्चे अधिक सामर्थ्यवान होते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और कुछ बच्चे कम सामर्थ्यवान होते हैं, कम क्षमता होती है तो वो थोड़ा कम प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अधिक सामर्थ्यवान बच्चे हैं वह कम सामर्थ्यवान बच्चों को क्या करेंगे, डांटेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, उन्हें कुछ भला बुरा कहेंगे।
तो ये खेल भावना की बात नहीं हुई। इसलिए खेल भावना में हमें एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। अब बच्चों, इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। बच्चों, आप अनुमान लगाइए कि यह झगड़ा क्यों हुआ होगा। बच्चों, यह झगड़ा मेरे हिसाब से, चूँकि आपके पास भी अनुभव है, आप भी जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें किस कारण से अपने सहयोगियों से नोक झोंक होता है, किस कारण से आप एक दूसरे से झगड़ लेते हैं, ये आप भी बता सकते हैं। लेकिन जो मुख्य कारण है वह यह हो सकता है कि खेल में जो भी प्रतिभागी होते हैं, जो टीम के सदस्य होते हैं, उनमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ होती है। वहाँ एक दूसरे टीम के साथ प्रतिस्पर्धा होती है, अर्थात हम आगे तो हम आगे। अब दोनों ही टीम अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस क्रम में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गलत तरीके से जीतने का प्रयास करते हैं, अर्थात वह खेल के नियम का ख्याल नहीं रखते हैं। खेल भावना तो बड़ी दूर की बात है, वह जब नियम के अनुसार नहीं अच्छा कर पाते हैं तो वह क्या करते हैं, आपस में विवाद कर लेते हैं। वह खेल के जो आयोजक होते हैं, जो रेफरी होते हैं, जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, जो आपको उस जगह पर खेल के नियम एवं उसके अनुशासन के बारे में आपको बता रहे होते हैं, उनसे ही वह झगड़ पड़ते हैं। तो आपस में भी झगड़ा होती है टीम के साथ, और आयोजक के साथ भी कभी कभी हम लोग झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा बच्चों, हमें उस प्रतिस्पर्धा से, अर्थात उस खेल से संबंधित प्रतियोगिता से आयोजक के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। खेल से हम बाहर हो जाएंगे और मेरे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, मुझे सजा भी दिया जा सकता है। इसलिए हमें खेल खेलने से पहले खेल के नियम का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए और खेल भावना का जरूर हम ख्याल रखें। हम खेलें स्वस्थ माहौल में, एक दूसरे से अच्छा करने का जज्बा, उत्साह, उमंग होना अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से एक दूसरे से आगे होने का प्रयास हम खेल में कभी नहीं करें। तो इसी कारण झगड़ा हुआ होगा कि हर कोई चाहता है कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, क्या खेलते वक्त आपका किसी से झगड़ा हुआ है? बिल्कुल, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ खेल के क्रम में झगड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम कबड्डी खेल रहे होते हैं तो कबड्डी खेलने के क्रम में क्या होता है कि एक टीम के सदस्य जब दूसरे टीम के तरफ जाते हैं तो जब हम उसे पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के क्रम में कभी कभी हम हिंसक हो जाते हैं। हिंसक मतलब हमारे पास सहयोग की भावना नहीं होती है, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना रख लेते हैं। ठीक है, दूसरे के साथ समस्या उत्पन्न कर देते हैं, जैसे दूसरे साथी का बाल पकड़ के खींच देना, या फिर दूसरे साथी का शर्ट पकड़ लेना जिससे कि उनका बटन टूट जाए तो बच्चे उससे नाराज हो जाते हैं, या फिर पकड़ने के क्रम में उन्हें इस तरह से पकड़ना कि उनके पैर में चोट लग जाए, उनको पटक करके उनके ऊपर बैठ जाना जिससे वह कठिनाई महसूस करे, कठिनाई हो जाए। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, एक दूसरे के साथ खेलते खेलते झगड़ा हो जाता है। उम्मीद है आपके साथ भी कभी एक दूसरे सहयोगी से झगड़ा हुआ होगा। अगर हुआ है तो आज के बाद आप झगड़ा नहीं करेंगे, आज के बाद आप एक सबक लीजिए, सीखिए। उसके बाद है, अक्सर खेलते वक्त किस बात को लेकर झगड़ा होता है? अक्सर खेलते वक्त इस बात के लिए झगड़ा होता है कि हम बेहतर खेल रहे हैं तो आप बेहतर खेल रहे हैं। हर कोई अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास करता है और चाहता है कि हम जल्दी से जीत जाएं, अधिक से अधिक अंक मुझे मिले और हमारे सहपाठी को कम अंक मिले तो हम जीत जाएंगे, वह हार जाएगा। और इसके लिए हम लोग खेल के नियम के विरुद्ध चले जाते हैं, इस कारण से हम लोग को झगड़ा हो जाता है। ठीक है, खेल में झगड़ा न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? इसके लिए हमें खेल के नियम का पालन करना होगा, हमें अपने सहयोगियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा, सहपाठियों के साथ समान भाव रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम अच्छे हैं आप बुरे हैं, हम अच्छे हैं आप कमज़ोर हैं, इस भावना से आगे निकलना होगा। बच्चों, आपने कई बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, क्या ऐसा हुआ है कि कुछ खेल केवल लड़कियां ही खेलती है, उन्हें लड़के नहीं खेलते, और कुछ खेल केवल लड़के खेलते हैं, उन्हें लड़कियां नहीं खेलती है? जी नहीं बच्चों, देखते हैं आगे इससे संबंधित गतिविधि को।
तो बच्चों, आपने देखा और जाना कि कुछ खेल ऐसे नहीं हैं जो आप देख पा रहे हैं। पहले ऐसी मान्यता थी, लिंग भेद जिसे बोलते हैं, कि यह काम केवल लड़के ही कर सकते हैं, यह लड़कियां नहीं कर सकती है। लेकिन ये एक मिथक मात्र है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे समाज में, आपके परिवार में, आपके माता पिता वह सब सुविधा आपको देते हैं। आप अगर लड़के हैं तो आपको जो सुविधा मिलती है वह सुविधा लड़कियों को भी मिलती है। आपके पसंद के कपड़े मिलते हैं तो आपकी बहन को भी आप उनकी पसंद के कपड़े दिए जाते हैं। वह खिलौने जो आपको पसंद है, अगर आपकी बहन को भी पसंद है तो वह खिलौने दिए जाते हैं। अर्थात घर में भी माता पिता के द्वारा आपको समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्यालय में भी जितने भी खेल आयोजित होते हैं उन सभी खेलों में लड़कियों की समान भागीदारी होती है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी ऐसा खेल नहीं जो केवल लड़कियां खेल सकती है और लड़के नहीं खेल सकते हैं। इसका उदाहरण है बच्चे, अब क्रिकेट भी आप पहले जानते थे कि केवल लड़के खेलते थे, पुरुष खेलते थे, अब लड़कियां भी खेल रही है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रग्बी, बैडमिंटन, चेस या फिर बहुत से ऐसे खेल हैं जिसका नाम आप जानते हैं। वो सब में दोनों ही प्रतिभाग करते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, सब करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने जाना आज के इस पाठ में खेल के बारे में, मेला के बारे में। तो आप इस तरह से आप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। और आगे से जब भी खेलें तो खेल के नियम का आप लोग ध्यान रखें। अपने सहपाठियों के साथ खेल भावना का परिचय जरूर दे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा परिवार बढ़ेगा, तभी हमारा विद्यालय आगे बढ़ेगा और हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर अच्छा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी, जो आपके छोटे भाई बहन है, वह भी आपको देख करके कुछ गलत करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो इस तरह के लोगों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। वो तब होगा जब हम अच्छे होंगे, हम खेल के नियम का पालन करेंगे, हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ हमारे परिवार के जो छोटे सदस्य हैं, विद्यालय में जो छोटे बच्चे हैं, वह भी आपका अनुकरण करेंगे, आपसे सीखेंगे और आपके साथ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बस अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।